उत्तराखंड की घुमावदार सड़कों की गोद में बसा एक शांत गांव था, बागोटा। इस गांव के पास ही एक प्राचीन वीरान पहाड़ी खड़ी थी, जिसे स्थानीय लोग डर से रूहों की पहाड़ी कहकर बुलाते थे। जैसे ही सूरज की किरणें ढलती, इस पहाड़ी के आसपास से गुजरने वाले लोग अज्ञात भय से थर थर कांपने लगते। वर्षों से यह अफवाह चली आ रही थी कि जो भी उस पहाड़ी पर गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। रवि, एक युवा फोटोग्राफर जिसने हाल ही में डरावनी जगहों पर वृत्तचित्र बनाना शुरू किया था, इस पहाड़ी की रहस्यमयी कहानियों से गहरे तौर पर आकर्षित हो गया। रवि ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अपनी टीम के साथ इस पहाड़ी पर एक रात बिताएगा और सच्चाई की तह तक पहुंचेगा। रवि की टीम में उसके दो अभिन्न मित्र थे, अंकित और नेहा। तीनों ने अपने कैमरे, टॉर्च और आवश्यक उपकरणों को बांधा और उस भयावह पहाड़ी की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे पहाड़ी के करीब पहुंचते गए, हवा ठंडी और एक अजीब सी भारी होती चली गई। पेड़ों के झुरमुटों के बीच से किसी के फुसफुसाने की रहस्यमय आवाजें उनके कानों में पड़ने लगी। आधी रात के करीब जब टीम हौंफते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंची, तो माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। घने अंधेरे में एक धुंधली परछाई उनके कैमरे के लेंस में कैद हो गई। वो परछाई एक मानव आकृति जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें भयावह रूप से चमक रही थी। नेहा ने डर के मारे तेजी से पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने एक बूढ़ी औरत को सफेद साड़ी में देखा, जो बिना पैरों के हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। नेहा की चीख हवा में गूंज उठी, लेकिन रवि ने अविश्वसनीय साहस का परिचय दिया और अपने कैमरे से उस भयानक दृश्य को रिकॉर्ड करने लगा। अचानक आसपास की हवा में एक असहनीय भारीपन छा गया और सबके मोबाइल फोन और कैमरे रहस्यमय ढंग से बंद हो गए। उसी क्षण अंकित की नजर पहाड़ी की चट्टानों पर पड़े एक पुराने फटे हुए कागज पर पड़ी। उस पर भयानक शब्द लिखे थे, ये पहाड़ी कभी इंसानों की नहीं रही। जो भी यहाँ आया, उसने अपना अस्तित्व खो दिया। यह आत्माएं भूखी हैं। नेहा डर से बुरी तरह कांपते हुए फुसफुसाई, मुझे पूरा यकीन है, यह उसी औरत की आत्मा है जो यहाँ कैद है। गांव के बुजुर्गों से रवि को एक भयानक सच्चाई पता चली थी कि लगभग 100 साल पहले इस पहाड़ी पर एक क्रूर जमींदार ने कई गरीब किसानों को बेरहमी से मारकर जिंदा दफना दिया था। उन निर्दयी हत्याओं के शिकार लोगों की आत्माएं आज भी इस पहाड़ी में भटकती हैं। वो भयानक बूढ़ी औरत उन्हीं अतृप्त आत्माओं की रानी मानी जाती है, जो हमेशा नए शिकार की तलाश में रहती है। अगली रात रवि और उसकी टीम ने एक आखिरी साहसिक प्रयास करने का फैसला किया और फिर से पहाड़ी पर जाने की हिम्मत जुटाई। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ गए थे। उन्होंने अपने कैमरों के साथ साथ पवित्र राख, हनुमान चालीसा और नींबू मिर्च जैसी सुरक्षात्मक वस्तुएं भी साथ रखी थी। रात के 1:30 बजे वही भयानक परछाइयां फिर से अंधेरे से उभरने लगी। अचानक जमीन से कई ठंडे और कंकाल जैसे हाथ निकले और नेहा के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अंकित ने बिना पल गंवाए पूरे भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। वो भयानक आत्माएं एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई, लेकिन उनकी भयावह आवाज हवा में गूंजती रही। तुम बच तो सकते हो, लेकिन पहाड़ी अब तुम्हारा नाम जान चुकी है। रवि, नेहा और अंकित अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह पहाड़ी से नीचे भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने राहत की गहरी सांस ली, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में जो आखिरी दृश्य कैद हुआ था, वो और भी भयानक था। तीनों की डरावनी तस्वीरें पहाड़ी की ठंडी चट्टानों पर खुदी हुई दिखाई दे रही थी। उस भयानक रात के बाद तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अक्सर रात के अंधेरे में उन्हें वही डरावनी बूढ़ी औरत सपनों में दिखाई देती, जो धीरे धीरे उनके करीब आती जा रही होती। गांव वालों का अब भी यही मानना है कि जिसने एक बार भी उस शापित पहाड़ी का नाम लिया, उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है इसने आपकी रातों की नींद थोड़ी और उड़ा दी होगी। क्या आपके रोंगटे भी खड़े हो गए थे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना। और अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारी अगली रूह कंपा देने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखना, अंधेरे में हमेशा कुछ न कुछ छिपा होता है और अगली बार शायद वो आपको ही ढूंढ रहा हो। शुभ रात्रि, या शायद नहीं।